तो मैंने उसको बोला चलो उसको छोटा करते हैं, तुम अगर एक भी बात प्रूव कर दो कि वेदों की गलत है तो हम करेंगे जो तुम बोलते हो। तो बोला नहीं ऐसा तो हम अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए। वेदों की आज तक एक भी बात गलत सिद्ध। वेदों में बोला गया कि गंगा का पानी शुद्ध है, तो साइंस ने डिस्कवर करके देख लिया शुद्ध है, शुद्ध है, लगातार शुद्ध है, लगातार शुद्ध है। उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो गलत बैक्टीरिया को खा जाते हैं। गलत बैक्टीरिया पनपने ही नहीं देते, उसमें पानी सड़ने ही नहीं देते। और हम जानते हैं क्यों है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया है। और विज्ञान और श्रेय किसको दे देता है? बैक्टीरिया को। बोलता है बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया है, वही भगवान है। उसी कारण गंगा जल थी। हम बोलते नहीं, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया इसलिए। हमारे वेद बोलते थे पेड़ों में प्राण है, पेड़ों में जीवन है। जीवन है कि नहीं पेड़ों में? पढ़ते हैं। पर विज्ञान बोलता था 1960 तक कि नहीं है प्राण। आप बताइए, 1960 में जगदीश चंद्र बोस नामक वैज्ञानिक थे भारत के, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि नहीं पेड़ों में, उन्होंने करंट लगाया तो पेड़ों के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन आने लगी। बोला जीवन है उनके अंदर, पेड़ों के अंदर। तो उन्होंने प्रूव किया। तब हम लोगों ने, तब विज्ञान ने माना कि पेड़ों में प्राण है। बताइए, हमारे शास्त्र तो कब से बोलते हैं पेड़ों में जीवन है। आयुर्वेद का विज्ञान हमारे शास्त्र कब से बता रहे हैं? आयुर्वेद का विज्ञान आज लोग पालन कर रहे हैं। आज दातुन इतने महंगे बिक रहे हैं विदेशों में, बहुत महंगे। आप तो दातुन कर ही नहीं पाएंगे वहां विदेश में जाकर। भारत में तो फिर भी कर सकते हैं, वहां बहुत महंगे मिलते हैं दातुन। योगा का तो इतना टीचर इतना चार्ज करते हैं कि अमीर लोगों के अलावा कोई योग कर ही नहीं सकता। तो वहां तो इन सब चीजों को उन्होंने अपना लिया। योगा को उन्होंने, योग कहां से आया? वेदों से आया, उसको अपना लिया। पूरे विश्व ने अपना लिया योग को, और पूरे विश्व ने अपना लिया है किसको? आयुर्वेद को। पूरे विश्व ने अपना लिया है वास्तुशास्त्र को। आज वास्तुशास्त्र जिनको पता है, जो वास्तु देखने वाले लोग होते हैं, कंसल्ट करने वाले, तो लाखों रुपए लेते हैं। एक दिन के लिए आएंगे, 5 लाख रुपए लेके जाएंगे वास्तु वाले। ये वास्तु कला कहाँ लिखी हुई है? वेदों में। तो वेदों की सारी बातें धीरे धीरे करके सत्य साबित हो रही है। ये पृथ्वी गोल है, ये तो पहले लोगों को पता ही नहीं था। बोलते थे चिट्टी है, ये है, वो है। पर हमारे तो सबसे नाम है भूगोल, गोल है पृथ्वी। तो कितने प्रमाण देते शास्त्रों के। अब देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, ये तो नासा वाले कितना पैसा खर्च करके पता लगाते हैं। और हमारे तो प्रचुनिया की दुकान पर फ्री में मिलता है कैलेंडर, पंचांग वाला। उसी में लिखा रहता है एग्जैक्ट टाइम के साथ कब चंद्र ग्रहण होगा, कब। जब हम स्पेस में गए नहीं तो हमको कैसे पता है कब क्या होगा? वेदों से। वेदों में सारी जानकारी मिलती है। अयोध्या, काशी, ये सारे नाम वेदों के अंदर पहले से मेंशन है। कई विग्रहों के नाम, जगन्नाथ जी का विग्रह है पुरी में, 4 धामों का वर्णन सब वेदों में दिया गया है। तो वेद संपूर्ण ज्ञान है, और वेद ही प्रमाण है वेदों के अनुसार। वरना अगर वेद को हटा दिया जाए तो लोग तो मनगढ़ंत धर्म बना लेंगे। अगर संविधान को हम हटा दें तो क्या कानून की पालना हो सकती है? बताइए क्यों? अराजकता फैल जाएगी। क्या दिक्कत होगी अगर संविधान को हटा दिया जाए? दिक्कत क्या आएगी? अपनी मर्जी से बोले आज नया कानून लॉन्च हुआ है हमारे मोहल्ले में, सबको ये पालन करना पड़ेगा। लोग अपने अपने कानून बनाएंगे, अपनी अपनी व्यवस्था बना लेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा काम हो जाएगा। तो इसीलिए कानून व्यवस्था पहले से बना कर रखी जाती है। तो भगवान ने भी ब्रह्मांड बनाया है, इसकी कानून व्यवस्था बनाई है, शास्त्र बनाए हैं। शास्त्रों के आधार पर हमारी भक्ति टिकी होनी चाहिए, मन के आधार पर नहीं। मन के आधार पर नहीं कि मैं तो इनकी पूजा करूंगा, मैं तो उनकी पूजा करूंगा, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, ये तो वो अच्छे लगते हैं। ऐसे मन के आधार पर हम किसी को भगवान घोषित, शास्त्रों के आधार पर घोषणा होगी भगवान कौन है। तो आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रों का आधार लेकर के कि परम भगवान कौन है। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि अगर कोई बालक है, वो अगर प्रश्न करता है कि मेरे पिता कौन है, तो क्या तरीके हैं जानने के? एक तरीका क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट करे, जाके देखे सबके पास
इसकी नाक में मेरी नाक से मिलती है, शायद ये मेरा पिता हो सकता है। इनके बाल नहीं है, मेरे बाल नहीं है, शायद ये पिता होंगे। या इनके आंखों पे चश्मा, मेरे आंखों में चश्मा, ये पिता होंगे। इनके हंसने का तरीका, ये भी 10th में फेल हुए थे, मैं भी 10th में फेल हुआ, ये पिता होंगे शायद। तो ये तुक्के मार करके पिता का पता लगाया, ये प्रमाणित तरीका नहीं है। तुक्का लगा देना, गैस पर मन से ही सोच लेना शायद ये मेरे पिता हूं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसके पिता का मिलना असंभव है। 800 करोड़ लोगों में कहां ढूंढोगे? दूसरा तरीका क्या है? डीएनए टेस्ट किया जाए, पता लगाया जाए कौन है। तो डीएनए टेस्ट 800 करोड़ लोगों का, 200 लोगों का ही डीएनए टेस्ट में कई वर्ष बीत जाते हैं। तो ये 800 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट पता नहीं कब तक होगा, पता इतना तो जीवन का अवधि नहीं है हमारा कि हम पता लगा पाए। तो वो भी सही तरीका नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या है? तो पिता का पता लगाने का बेस्ट तरीका है मां के पास जाके जिज्ञासा किया जाए, कौन हमारे पिता बताइए। तो मां बताएगी पिता कौन है, और उस पिता को धारण किया जाए। इसीलिए परम भगवान कौन है, हम एक्सपेरिमेंट करने निकल जाए संसार में, कौन भगवान है, तो पता नहीं चल पाएगा कौन भगवान है। या फिर हम तुक्का लगाना शुरू कर दे, शायद ये भगवान होंगे, शिव जी भगवान होंगे, कृष्ण ही भगवान होंगे, ये ब्रह्मा जी भगवान होंगे, ये गणेश जी होंगे भगवान। तो कुछ भी अगर हम तुक्का लगाएं तो भी सही नहीं है। तो पता कैसे लगाया जाए? मां के पास जाना पड़ेगा। मां कौन है? वेद। वेदों को शास्त्रों में मां कहा गया है। वेद क्या है? मां, जो हमको परम पिता का पता बताती कि परम पिता कौन है। तो आइए वेदों में चल के पूछते हैं कि परम भगवान कौन है, और भगवान जो शब्द है इसकी परिभाषा लिखिए शास्त्रों में। अब भगवान को जानना है तो भगवान की परिभाषा जान लें एक बार। तो परिभाषा क्या लिखी गई शास्त्रों के अंदर? देखो ये परिभाषा है, दोहराएंगे मेरे पीछे आप लोग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति गणाः। ये श्लोक है शास्त्रों का, यहाँ लिखा गया है। पराशर मुनि जानते हैं कौन है? कौन है? वेद व्यास के पिता है पराशर मुनि। जो वेद व्यास अधिकारी थे सारे वेदों के, जिनको अथॉरिटी माना गया वेदों का, उनके पिता थे पराशर मुनि। और पराशर मुनि भी बहुत जाने माने संत थे। तो ये अपनी परिभाषा बताते लिखते हैं वेदों से कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होगा? जिसके पास भगो हो उसको भगवान कहा। जैसे आपने सुना बुद्धिवान, जिसमें बुद्धि हो, ज्ञानवान जिसमें ज्ञान हो, धनवान जिसके पास, तो भगवान जिसके पास भाग्य हो। भाग्य को धारण करने वाला भगवान, जैसे बुद्धि को धारण करने वाला बुद्धिवान, ज्ञानवान, वैसे ही भाग्य को धारण करने वाला कौन है? अब भाग्य भी कई प्रकार के होते हैं। आप मुझे वैसे बताइए किन लोगों को आप मानते हैं कि वो भाग्यशाली है? उनके पास क्या गुण होते हैं कि आप मानते हैं बहुत भाग्यशाली है? जिसके पास 6 आप वैसे बताइए नॉर्मली आप धन वाले को मानते हैं, है ना? अनंत अंबानी कितना भाग्यशाली है, पैसे के सोने की चम्मच में पैदा हुआ है मानते हैं। और जो स्वस्थ हो, जो बॉडी शक्तिशाली, जिसकी शक्तिवान को मानते हैं। और ये तो गुण हो गए, पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्य वस्तुओं के, क्या वस्तु उसके पास हो तो मानते हैं कि ऐसा। अगर उसके पास बहुत पढ़ा लिखा होता तो हम उससे, अच्छा आप किससे अट्रैक्ट होते हैं समाज में? किन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं? ये भी मुझे बताइए। बुद्धिमान जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं, और सुंदरता से आकर्षित होते हैं, और धनवान है उससे आकर्षित होते हैं, और बलशाली हो उससे आकर्षित होते हैं, और जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। वैराग्य, कुछ बीमारी तो नहीं है? और क्या है? कोई बड़े पद पर हो वो, और किससे आकर्षित होते हैं? इसलिए कम उम्र में ज्यादा सक्सेस, कुछ ज्यादा फेम प्राप्त कर दिया, फेमस हो गया। तो ये सारे जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य को बोलते हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनसे हम आकर्षित होते हैं, उसी को ऐश्वर्य बोलते हैं। तो
ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। क्या क्या? ज्ञान, वैराग्य, वैराग्य भी ऐश्वर्य है। कोई विरक्त महात्मा आते हैं तो उनसे आकर्षित होते हैं, ज्ञानवान से भी आकर्षित होते हैं। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से देखिए? ऐश्वर्य यानी धन, और बल, शौर्य यानी बल। तीसरा यश, कितनी प्रसिद्धि है। और चौथा श्री, श्री मतलब सुंदरता। ज्ञान, कोई कितना ज्ञानवान है। और छठा वैराग्य कितना है। ये 6 के 6 जो चीजें हमको आकर्षित करती है, किसी में एक भी होना थोड़ी मात्रा में तो वो भी आकर्षित कर लेता है। पर ये 6 की 6 जिस व्यक्ति में एक साथ विद्यमान हो और पूर्ण रूप में विद्यमान हो, वो कौन है? भगवान। उसको भगवान बोला गया है। समझ में आया भगवान का परिभाषा? ये 6 वस्तुएं कौन कौन सी 6 वस्तु बताइए जरा। एक बताइए, पहला क्या है? यानी धन, धनवान, ऐसे बोले धनवान पहला। दूसरा ज्ञानवान, जिसका पूर्ण ज्ञान हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्ञानवान हो तो दूसरा। तीसरा शक्तिमान, उसके अंदर बलवान हो बहुत ज्यादा, उसको। चौथा सुंदर, सौंदर्यवान, रूपवान वो व्यक्ति। चौथा। पांचवा ज्ञान तो हो गया, वैराग्य है ना, वैराग्यवान जिसके अंदर वैराग्य हो, विरक्ति हो जिसके अंदर। और छठा श्री हो। ये कौन सा बच गया? यशवान, हाँ, जिसके पास यश हो। तो ये 6 चीजें लोगों को आकर्षित। तो भगवान के पास ये 6 के 6 गुण पूरी मात्रा में। क्या इस संसार में कोई है जिसके पास 6 के 6 पूरी मात्रा में? अंबानी के पास धन तो है, सुंदरता नहीं, दांत बाहर है, फैक्ट है। उसके पास धन है, सुंदरता नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक था, ज्ञान बहुत है पर बाल खड़े थे उसके, ऐसा लगा करंट लगा हुआ है, ऐसा था। किसी के पास रूप भी हो जाएगा, धन भी हो जाएगा तो वैराग्य नहीं होगा, वो आसक्त रहता है, दुख पाता है। किसी के पास ये सब कुछ है तो बल नहीं, हाथ कांपते हैं उसके, डायबिटीज हो गया है, बीपी शुगर हाई लो है। तो इस सब के सब एक ही व्यक्ति में जिसमें पाए जाए, और कितनी मात्रा में? क्या अंबानी बोल सकता है मेरे पास पूरा धन है? एक अंशिक है। जिसके पास जो बोल सके मेरे पास पूर्ण धन, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण बल है, उसे हम क्या बोलेंगे? परम भगवान। ये जान लीजिए परिभाषा भगवान की। जिसके पास ये 6 भाग्य एक साथ पूर्ण मात्रा में है, भगवान है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं सुंदरता, लोग इसके फैन होते हैं। अगर ये हीरोइन हीरो कहीं आ जाए तो लोग क्या करते हैं? ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग करके आते हैं। एक बार मैं कुंभ के मेले में था, एक महाराज जी कथा कर रहे थे वहां पर। इस्कॉन का कैंप लगा हुआ था कुंभ मेले में, जो लगा हुआ था ना 2012 में हुआ था शायद एक कुंभ। हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था 2012 में, पूर्ण कुंभ जो हुआ था 12 या 14 में से कोई हुआ था। तो वहां गए हुए थे, तो मैंने देखा कि एकदम से भीड़ सारी उठकर कहीं जाने लगी। मेरे संबंधी थे वो जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन से महाराज आए हैं कि सब लोग वहां जाने लगे? पता लगा वहां पर हेमा मालिनी आएंगे, सारे बूढ़े लोग पहुंच गए थे। जो कथा में बस बैठ गए, अब उठा नहीं जा रहा है, कोई सब उठ के भाग के पहुंच गए। सुंदरता, पर क्या ये बोल सकते हैं कि पूरे विश्व की सुंदरता हमारे पास है? नहीं, ऐसा नहीं। इनकी सुंदरता से भी लोग धाव जाते हैं कुछ समय के बाद। देखते 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 वो भी सुंदर नहीं प्रतीत होते। अब देखिए धनवान, ये भी ऐश्वर्य है। तो रूपवान, धनवान, इनसे भी आकर्षित होते हैं हम लोग। और किससे होते हैं आकर्षित? ज्ञानवान से, ज्ञानी व्यक्तियों से हम आकर्षित होते हैं। जैसे बड़े बड़े कौन है? ये साइंटिस्ट वगैरह हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनसे हम आकर्षित होते हैं। तो ये कौन हो गए? ज्ञानवान। जिनके पास बल है, दारा सिंह, कितना नाम सुनता था उसका, दारा सिंह का, उससे भी लोग आकर्षित थे, है कि नहीं? जिनका यश है,
जो बहुत यशवान है उनसे भी लोग बड़े आकर्षित होते हैं, सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह सब लोग। कोई टिकटॉक पे थोड़ा डांस करते हैं, कमर इधर उधर हिलाते हैं, उसके लोग करोड़ों में फैन बन जाते हैं और उसको प्रसिद्ध कर देते हैं, तो उसके भी लोग फैन बन जाते हैं। तो लोग आकर्षित हैं जो प्रसिद्ध है उससे। और कोई विरक्ति ले ले उससे भी लोग आकर्षित होते हैं, कोई वैराग्य ले लेता है उससे भी आकर्षण है। तो सबसे अब चर्चा ये आए कि सबसे बुद्धिमान सबसे रूपवान कौन है, जरा इसकी चर्चा अगर हम करें। हमारे जितने भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सब में देखा जाए सबसे रूपवान है कौन, अगर चर्चा की जाए शास्त्रों के अनुसार। अभी तो आप यहाँ पर आए उसमें कृष्ण बोल रहे हो, शिव जी का मतलब जाओ बोलो शिव जी। हम तो बोलते हैं ना, दर्द देख करके रंग चेंज कर देते हैं। तो हमको पता होना चाहिए क्यों है, इसीलिए सेशन है। भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर क्या करे, आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। जो पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड कोई भी जीव ऐसा ना हो जो उससे आकर्षित ना हो। बड़े से बड़ा धीर धरने वाला मुनि भी उससे आकर्षित हो जाए, जिसकी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है वो भी आकर्षित हो जाए, ऐसा व्यक्ति कौन है, वो पर भगवान सबसे रूपवान माना जाएगा। तो कृष्ण के बारे में सुनते हैं, इनके रूप का क्या वर्णन है। तो देखिए इनके रूप का वर्णन तो कई स्थानों पर आता है। ये आप देख रहे हैं किनका मंदिर है, ये गोपेश्वर महादेव मंदिर है, वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ शिव जी क्या बने थे, हाँ, शिव जी ने जब भगवान कृष्ण को देखा रास नृत्य करते हुए, इतने सुंदर भगवान लगे, वो बोले भगवान आप वैसे सुंदर हो, पर जब गोपियों के संग रहते हो तो आप और सुंदरता आपकी प्रकट होती है, मुझे उस सुंदर स्वरूप के साथ नृत्य करना है। भगवान ने बोला कि पर एंट्री तो बैन है, अगर तुम ऐसे रूप में आओगे, सांप वाप लपेट करके सारी गोपिकाएं भाग जाएंगी, रास नृत्य क्या होगा। तो थोड़ा सा आप अच्छा रूप बनाकर आइए। वहीं पास में ब्रह्म सरोवर है, अगर आप लोग गए होंगे तो वहीं पर गोपेश्वर महादेव के पास में क्या है, तो कभी आपको लेके चलेंगे वृंदावन यात्रा पर, उनको सारे स्थान घुमाएंगे अलग अलग स्थानों। तो उनके बगल में ब्रह्म सरोवर है, तो शिव जी वहां गए, जाके स्नान कर लिया, और स्नान करके उनको कौन सा रूप प्राप्त हो गया, गोपी का रूप प्राप्त हो गया। और गोपी के रूप में अंदर आ गए, और गोपी का तो पहचान गई हट्टी कट्टी गोपी कौन है, थोड़ा सी तो चेंज था शरीर, हमारे गांव की तो नहीं है। बोला आधार कार्ड दिखाओ, तो शिव जी ने निकाल के दिखाया, पकड़े गए, बांग्लादेश से निकले शिव, तो पकड़ लिया उनको कि अरे तुम बाहर से क्यों आए हो, कौन हो। और उन गोपिकाओं ने पिटाई लगा दी, किनकी, यस। और शिव जी हर्ष में पिटे, आनंद में पिटे, बोले मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इन गोपिकाओं के तो चरणों के रज की कामना करते हैं ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े लोग, मुझे तो हाथों का प्रसाद मिल रहा है, बड़ा बड़ा उपकार है। और तब भगवान ने आकर के बोला ये मेरे आमंत्रण से आए हैं, मैंने उनको आमंत्रित किया है, आप इनको। तो फिर गोपिकाओं ने बोला भाग नहीं ले पाएंगे, बस ऑडियंस बैठ सकते हैं, देख सकते हैं बस। तो उनको उस गोपी को वहां बैठ कर देखने का अधिकार मिला, बस वही नाम क्या पड़ गया। आज भी महादेव का श्रृंगार नथुनी उथनी लगा करके, कान की बाली चोटी बना करके ऐसे श्रृंगार होता है शिव जी का वहां, तो गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। शिव जी जिनकी पत्नी कौन है, पार्वती, जगत सुंदरी, उससे सुंदर और कोई है नहीं। वो भी आकर्षित हो गए किससे, भगवान कृष्ण से आ गए, ऐसी इनकी सुंदरता है, ये सुंदरता भगवान की है। तो जो पूर्ण विश्व को आकर्षित कर ले वो कृष्ण। तो देखिए ये भगवान है, शिव जी का गोपी स्वरूप दिख रहा है ना बगल में आपको, ऐसे आए थे कृष्ण के रास नृत्य में दर्शन करने के लिए। और तो और अखंड ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म पितामह, पता है ना आपको, अखंड ब्रह्मचारी का व्रत था इनका। पहले भीष्म पितामह का भी क्या हुआ, इनका भी अंत में बूढ़े बूढ़े जब वृद्ध हो गए थे और सरसैया पे जीवन त्याग रहे थे, उस समय ये अपनी बात बोलते हैं, हृदय की बात निकालते हैं सबके सामने, बोलते हैं इतिमत्ति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवती सात्वत पुंगवे विभूनि।
अपने प्रार्थनाओं बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं करते हैं। पहली बार अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैं। आज तक तो दुर्योधन के पक्ष में रहे और ये बोलते हैं कृष्ण का ही इंतजार कर रहे होते हैं, सरसैया पर लेट करके। खून पूरा निकल चुका होता है, कृष्ण की प्रतीक्षा। ऐसा चेहरा कृष्ण का कि करोड़ों बाण चुभे हो, हजारों बाण चुभे हो शरीर पर, फिर भी व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान आए तो उनके चेहरे को देखूं तब जाऊंगा। कई दिनों तक प्रतीक्षा किया है उन्होंने और कोई अच्छा स्थान नहीं था, लाशें बिछी हुई थी वहां पर, घोड़ों की, हाथियों की, मनुष्यों की, गिद्ध कौवे खा रहे थे मांसों को। सड़े गले स्थान पर, बदबूदार स्थान पर लेटे हुए थे। इसके लिए वो रूप देख करके ही जाऊंगा, उनको आनंद जरा मेरी तरफ। तो जब भगवान आए तो ये बोलते हैं त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृतापनाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। गीत गाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति ब्रह्मचारी 375 वर्ष की आयु, खूंखार योद्धा, अब क्या गाता है मृत्यु के समय? ये गीत गाता है, प्रेम भरे गीत, रोमांटिक गीत गाता है। एकदम से क्या बोलता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी एक बेटी है। सब आश्चर्य से कहते, ये तो ब्रह्मचारी थे, बेटी कहां से आ गई? बोलते मेरी एक बेटी है। बोलते कौन है बेटी तुम्हारी? बोलते इतिमती, मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो है, कौन है? मेरी पुत्री है। उसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है आपसे विवाह कराने के लिए। इति कल्पिता, आप इसका हाथ कल्पित कर लो, वर्ण ले लो इसका, इसको वर्ण कर लो। भगवान बोलते मैं क्यों करूं? पता नहीं तुम्हारी बेटी कैसी? बोलते नहीं, वितृष्णा, आज तक इस मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा बताई। बोलते आज तक मैंने इस बुद्धि को शुद्ध रखा है, एक भी भौतिक इच्छा इसके अंदर प्रवेश नहीं की है, एक भी इच्छा इस बुद्धि के अंदर प्रवेश आज तक नहीं की है। सिर्फ आप ही की खोज कर रहा हूं, आप ही की राह देख रहा हूं। आज आप आ गए, अब मैं इसको सुपुर्द करना चाहता हूं। बताइए, ब्रह्मचारी का भी मन हरण कर लिया इसने, भगवान श्री कृष्ण ने। और तो और बालक को जीत लिया। ये बालक कौन है? ध्रुव महाराज। ये गए थे ध्रुव महाराज, जब वहां पहुंचे, ये ध्रुव महाराज गए किस लिए थे? राज्य प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। गुस्से में निकल गए थे घर से कि मैं ब्रह्मा से बड़ा राज्य मुझको चाहिए। पर जब इन्होंने भगवान को देखा और भगवान को देख करके इन्होंने एक श्लोक बोला। गए थे 6 महीने घोर तपस्या की थी, किस लिए? राज्य, ब्रह्मा से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। पर जब भगवान प्रकट हो गए सामने, तो क्या बोलते हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम् त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचम् विचिन्विन्नपि दिव्यरत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम् न याचे। बोलते हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम्, स्थान की अभिलाषा से मैंने तपस्या की थी। तुम प्राप्तवान, अब जब मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, आपको देख लिया है, देव मुनीन्द्र गुह्यम, जो देवताओं मुनियों को भी प्राप्त नहीं होते, तो मुझे क्या लग रहा है? मेरी ब्रह्मा से बड़ा राज्य प्राप्त करने की कामना कैसी है? कांचम विचिन्विन अपि दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़े पाने के लिए निकला था और मुझे क्या मिल गया हो? रत्न मिल गया हो, हीरा मोती मिल गया हो। तो स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं क्या हो चुका हूं? कृतार्थ हो चुका हूं, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बताइए, ऐसी सुंदरता कि लोग वर मांगना भूल जाए, ये सुंदरता भगवान के। बालक भी, और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव बोले तो भगवान मैं क्या करूं? मैं आपसे बहुत प्रेम करना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके पूरे शरीर को पकड़ लूं और पकड़ करके पूरे शरीर पर चुंबन करूं मैं आपको। कि बालक तो अपना प्रेम ऐसे ही करता है एक्सप्रेस। तो बोलते हैं मुझे इतना प्रेम आपके ऊपर आ रहा है। ऐसे भगवान बूढ़े से लेके बालक सबको
आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ। सुंदरता से बातें तो सुनी नहीं ध्रुव ने अभी तक, व्यवहार भी नहीं किया, कुछ रूप देख करके ही पूरी तरह बिक गए। ये सुंदरता परम भगवान की है। ये देखिए महाभारत के युद्ध का वर्णन है। भीष्म पितामह जब भगवान को देखना चाहते थे और उद्धव जी ये वर्णन करते हैं महाभारत का, बोलते हैं कि जब कृष्ण आगे बैठे हुए थे अर्जुन के रथ के आगे, और आगे बैठ करके भगवान आगे इसलिए बैठे थे कि लोग अर्जुन को प्रहार ही ना कर पाए, कि भगवान की सुंदरता को देख करके वो धनुष बाण चलाना भूल जाते थे, भगवान को देखते रहते थे। उद्धव जी बोलते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्त्यो नयनाभिरामम पार्थस्तपूतः पद्मापुरस्यः। भागवत बोलता है तीसरे स्कंद में, उद्धव जी याद करते हैं भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सैनिक देखते थे अर्जुन को मारने की योजना बनाते थे, क्योंकि अर्जुन जो केंद्र था, सब योद्धा अर्जुन को मारना चाहते थे। तो जब मारने की इच्छा रखते थे और सब यहां वहां से प्रहार करते थे, पहले दृष्टि कहां जाती थी? पार्थ के ऊपर नहीं, पार्थ सारथी के ऊपर, भगवान के ऊपर, नीलमणि के ऊपर। इतने सुंदर भगवान, और वो बोलते थे मैं तो धनुष बाण, मैं तो इसको देखूंगा। तो दूसरा बोलता है चलाओ चलाओ वरना अर्जुन का बाण आ जाएगा। बोलते आने दो अर्जुन के बाण को, मैं नहीं चलाने वाला कुछ भी, मैं तो इनको देखना चाहता हूं। तो ये बोलते तुम क्यों नहीं चला रहे हो, तुम चला लो। बोलता है नहीं, मैं भी इसको देखना चाहता हूं। नेत्रे पिबन्त्यो नयनाभिरामम, नेत्रों से पीने लगे भगवान के रूपों को, और भूल गए हम कहां पर हैं। दुर्योधन चिल्ला रहा था कि तुमको तनख्वाह देता हूं फिर मारो। बोलते साहब कोई तनख्वाह काम नहीं करेगी, ये इतना सुंदर अमृत मिल गया है आंखों को। नेत्रे पिबन्तो, आंखों से रूप को पी रहे थे, और भगवान के रूप को बोला गया नयनाभिरामम। ये नयन चंचल है, हमेशा सुंदर रूप खोजते रहते हैं, है कि नहीं? पूरे विश्व में भागते रहते हैं, सुंदरता खोजते रहते हैं, पर इन नेत्रों को जो सौंदर्य स्थिर कर दे, जहां नेत्रों की खोज आराम ले ले, विराम ले ले, उसका नाम क्या है? नयनाभिरामम। और ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो योद्धा जो मरने वाले थे वो रुक गए, धनुष बाण नीचे रख दिया, रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया। दुर्योधन हम वीआरएस ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं आपकी जॉब से। इतने में क्या हुआ? अर्जुन का सनसनाता हुआ बाण आया, उनके हृदय को घेर लिया, मर गए। भगवान को देखते देखते कहां पहुंच गए? वैकुंठ पहुंच गए। ऐसा वर्णन उद्धव जी करते हैं। इतना रूप है, लोग मरने को तैयार हैं इनके रूप के लिए, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते, उस रूप को देखना बंद नहीं करना चाहते। द्वारिका के वासी बोलते हैं नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यप्यद्वारकोकशाम नावितृप्यन्ति ही दृश्य श्रेयो धामांगमच्युतः। बोलते भगवान आप सौंदर्य नहीं हो, आप सुंदर नहीं, आप सुंदरता के धाम हो, आप सुंदरता के धाम हो, सारी सुंदरता आपसे प्रकट होती है। तो बोलते हैं भगवान आपको नित्य देखते हैं, फिर भी हमारा मन भरता, हर दिन और देखने का मन करता है आपको। इतनी सुंदरता भगवान की है। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे सुंदर अगर किसी को माना जाता है पूरे विश्व में तो कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। का नाम भी ऐसा है, कार्य भी ऐसे है। बचपन में भी सबको आकर्षित कर लिया था, युवा अवस्था में भी सबको आकर्षित किया, और अपने स्वरूपों में भी पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। इनसे सुंदर कोई नहीं, सबसे सुंदर व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में ये है। तो ये टाइटल तो इनको मिल गया, सबसे रूपवान। अब हम देखते हैं कि लोग धनवान होते हैं, कोई लखपति होता है, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई खरबपति, ऐसे होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कोई लक्ष्मीपति? पूरी लक्ष्मी के पति हूं मैं, कोई है ऐसे? अरे अरबपति होंगे, करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, पर लक्ष्मीपति तो नहीं हो सकते। लक्ष्मीपति तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जिस लक्ष्मी की एक दृष्टिपात के लिए हम लोग नाक रगड़ते हैं, लोग उनकी आरती सेवा पूजा करते हैं,
बचपन में जब हम किसी समाज में रहते थे तो वहां पर डांडिया का उत्सव होता था, और डांडिया के उत्सव में अलग अलग आरतियां लास्ट में होती थी। दुर्गा जी की आरती में कुछ लोग आते थे, जगदीश जी की आरती में कुछ आते थे, और एक आरती में हाउसफुल रहता था, लक्ष्मी जी की आरती। हम सोचते थे कौन सी आरती, पता लगा लक्ष्मी जी की आरती है। सब आते थे, जितने लोग बाहर हुआ सिगरेट शराब पी रहे होते वो भी अंदर आ जाते थे। ये लक्ष्मी जी की कृपा से। सबसे बड़ी पूजा अगर किसी त्योहार पे किसी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है दीपावली पर। उस दिन माएं प्रोजेक्ट खोल देती है, मोर्चा खोल देती है रूम की सफाई करने का, घर की सफाई का, है ना। बच्चे बूढ़े सब कहाँ मिलते हैं, टाण के ऊपर साफ करके घर में घुसे तो आपको देखेंगे ऊपर से इतनी सफाई करवा देती है, चुन चुन के सफाई करवाती है। क्यों? लक्ष्मी जी का कृपा दृष्टि हो जाए। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तो हर इतना डांटते मारते थे हमको, गेट खुला के रखा, गेट बंद करो, गेट बंद करो। और लक्ष्मी पूजा के दिन बोलते गेट खोल दो। मैं बोला ऐसा क्यों, गेट क्यों खोलते? बोले सारे गेट खोल दो, खिड़की भी खोल दो। मेरा पिताजी आज क्या हो गया आपको? बोलते बेटा लक्ष्मी देवी प्रवेश करेगी, अगर गेट बंद हो गया तो कहीं पड़ोसी के घर में घुस जाए। सारे गेट खुले छोड़ दो, पीछे आगे दाएं बाएं सब खुले छोड़ दो। तो ऐसी लक्ष्मी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैलेंडर लेकर के आते हैं ना दीपावली वाला, जिसमें लक्ष्मी देवी के हाथ से सिक्के निकल रहे होते हैं। कुछ तो मटके में सिक्के काउंट करके लाते हैं, ज्यादा सिक्के वाला मटका चाहिए हमको। कुछ बोलते नहीं ओवरफ्लो वाला चाहिए, ओवरफ्लो के नीचे कर रहे हैं। इतने लक्ष्मी कृपा की कामना करते हैं हम सब लोग। तो वो लक्ष्मी देवी किसकी पत्नी है, किसकी दासी है? भगवान की। तो उनसे धनवान तो और कौन हो सकता है? जिस लक्ष्मी कृपा कटाक्ष के लिए सभी देवी देवता, समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी सारे देवता लाइन से खड़े हो गए थे उनके वर बनने के लिए, और स्वयंवर हुआ। लक्ष्मी ने सबको देखा, सबको रिजेक्ट कर दिया, अंत में किसको चुना? भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण कर लिया उन्होंने। अब देखिए तो सब हैं करोड़पति लखपति, पर लक्ष्मीपति तो एक ही है, कौन? भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति है। अब लोग बलवान भी हैं, बहुत बल भी है लोगों के पास, पर सबसे बलवान कौन है? आप देखिए लोग भार उठाते हैं ओलंपिक्स में 200 किलो 150 किलो ऐसे भार उठाते हैं, उठाकर 1 सेकंड पकड़ते हैं फिर दोबारा फेंक देते हैं। पर वो 1 सेकंड में उनका चेहरा देखिए आप, उनका चेहरा देखिए, इतना बेकार चेहरा बना लेते हैं थोड़ा सा भार उठाने पर। तो भगवान कृष्ण छोटी सी उंगली पर के नाखून पर 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रहे, और कैसे? बांसुरी बजाते हुए, जिसकी परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। इनसे बलवान कौन होगा? भगवान से बलवान। सबसे बलवान परम भगवान का नाम आता है, जिन्होंने ये गोवर्धन पर्वत ऐसे खेलते खेलते उठा लिया, और उठाने के बाद बांसुरी बजा रहे हैं 7 दिन 7 रातों तक। परम भगवान ऐसे हंसते, भगवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। ऐसा भी नहीं किया भगवान ने कि चलो ये हाथ थक गया हो, इससे इसके ऊपर कर लेता, थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ऐसा भी नहीं किया। उसी पर रखा 7 दिनों तक। हम तो एक सुई को भी उठा करके रख लें आधे घंटे तक तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। भगवान तो ऐसे पर्वत को उठाए। तो इनसे ज्यादा बलवान भी कोई नहीं। विश्व में सभी को हारना पड़ा भगवान के सामने, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, सबको। अब भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अपना, तो सभी को अपने विराट रूप में सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये सबसे क्या है? पावरफुल। कंस को मारने वाले, कंस इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा शिव भी डरते थे कंस से, इतना पावरफुल था। इसको छेड़ते नहीं थे कंस को, इसने इतने वरदान प्राप्त कर लिए थे कंस ने। तो इस कंस को भगवान ने 11 वर्ष की आयु में जाकर के समाप्त कर दिया। कालिया के ऊपर नृत्य किया भगवान ने, और कितने लोगों का उद्धार किया। तो परम भगवान सबसे शक्तिशाली है। आइए आगे देखते हैं, सबसे ज्ञानवान कौन है? कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, मेडिकल डॉक्टरी कर लेता है, अकाउंटेंट बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, अलग अलग चीजें बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। पर भगवान के पास कितना ज्ञान है, जरा वो देखिए कि भगवान ने रथ हाँकते हाँकते कैजुअली अर्जुन को एक ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान दिया? कोई तैयारी नहीं थी भगवान की,
बस रथ हाँकते हाँकते अर्जुन को डिप्रेशन में, भगवान ने बोला क्या हो भाई अर्जुन, क्यों समस्या में हो? अर्जुन ने बोले समझते, भगवान ने रुको, पीछे मुड़े, 2-4 शब्द बोल दिए, वो शब्द इस पूरे विश्व का सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार हो गया भगवत गीता, जिसको लोग अभी भी समझने का प्रयास करते हैं, समझ पूरा नहीं पाते। ऐसा अद्भुत विज्ञान रथ हाँकते हाँकते दे दिया। जिनके श्वासों से क्या प्रकट होते हैं? वेद, वो परम भगवान है श्री कृष्ण। तो इसलिए इनको सबसे ज्ञानवान बताया गया। ब्रह्मा भी इन्हीं, जो सबसे बुद्धिमान है ब्रह्मा, 4 सर वाले हैं, 1 सर नहीं है। वो भी कहां से प्रकट हुए? भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। तो सबसे ज्ञानवान, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? भगवान। भाई प्रसिद्धि व्यक्ति कैसे नापी जाए? ऐसे नापी जाए कि वो कुछ भी करे प्रसिद्ध रहे। भगवान माखन चोरी करते हैं तो भी चोरी करते हैं तो भी क्या रहते हैं? प्रसिद्ध। एक बार भगवान ने रथ हाँक लिया तो भगवान का नाम फेमस हो गया, पार्थ सारथी। पार्थ सारथी की जय हो, जय हो, लोग उद्घोष करते हैं। माखन चोर की जय हो, लोग उद्घोष करते हैं। अब भाई कोई एक बार गलती से ड्राइविंग कर ले तो उसको जीवन भर लोग ड्राइवर ड्राइवर बोलेंगे, अच्छा लगेगा उसको? ड्राइवर साहब जरा यहाँ आइए, क्योंकि आपने एक बार गाड़ी चलाई थी ना सन 2012 में, अरे तो इसलिए मुझे ड्राइवर बोलते हो, उसको भी बुरा लगेगा, व्यक्ति भी बोलना नहीं चाहेंगे। पर ऐसे भगवान एक बार इन्होंने पार्थ का रथ चलाया, लोग तब से क्या बोलते हैं? पार्थ सारथी, पार्थ के ड्राइवर, जय हो आपकी, और जय जयकार करते हैं। जो कार्य भगवान कर लें उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं। माखन चोरी किया, उसमें चीर हरण, वस्त्र चुराए गोपिकाओं के, ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान ने चुराए वस्त्र, इसमें भी क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। तो जो काम करें उसमें प्रसिद्ध है। आप अगर जाएंगे डाकोर में, डाकोर में भगवान का एक मंदिर है, उसका नाम है रणछोड़ राय। तो वहां इधर इधर 2 लोग खड़े रहते हैं मंदिर खुलने से पहले। यहाँ के लोग बोलते हैं मंदिर मां कौन छे, मंदिर मां कौन छे, वो लोग बोलते हैं गुजराती में। और ये लोग बोलते हैं राजा रणछोड़ छे, राजा रणछोड़ छे। ये लोग पूछते हैं मंदिर में कौन है, किसके लिए खड़े हम लोग, कौन है सब देवी व्यक्ति इसके इतना वेट करा रहा है हमको? तो बोलते हैं हमारे राजा हैं। बोलते तुम्हारे राजा ने ऐसा क्या अद्भुत काम किया है? क्या किया है? रण छोड़ के भाग गए, जय हो रणछोड़ जी की। भगवान जो कर ले वो प्रसिद्ध, कुछ भी करें तो प्रसिद्ध। ऐसा भगवान का क्या है? फेम है, कुछ भी करें प्रसिद्ध। ब्रह्मा जी तो एक स्त्री के पीछे भागे, पूजा से ही बैन कर दिए गए। पता है ना, ब्रह्मा जी की पूजा बैन कर दी गई, पुष्कर में होती है सिर्फ, क्योंकि अपनी बेटी के पीछे भाग गए। ये पूरा विश्व ही भगवान का अंश है, श्री कृष्ण का। करोड़ों गोपिकाओं के साथ भगवान का रास नृत्य होता है, और उसको अध्यात्म का सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम का स्तर माना जाता है उस आध्यात्मिक ज्ञान। ये भगवान का क्या है? ऐश्वर्य है। ये कुछ भी करते हैं भगवान, प्रसिद्धि के साथ है। ऐसा भगवान का हृदय है, इतना कल्याणकारी भगवान का प्रेजेंस है। तो ये परम भगवान। अब आप चारों तरफ जरा देखिए, किसके धाम बने हुए? 4 धाम है ना। पहला धाम कौन सा है? ऊपर है बद्रीनाथ है। धाम कौन सा है? बद्रीनाथ धाम है। इधर कौन है? जगन्नाथपुरी धाम है। इधर कौन सा धाम है? द्वारिका धाम है। और नीचे कौन सा है? रामेश्वर धाम। तो ये चारों धाम अगर आप देखेंगे तो किसके? भगवान के। जो रामेश्वर धाम हम बोलते हैं, शास्त्रों में बोला गया वो धाम नहीं है। उसके बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर है रंगनाथ, वो धाम है। ये 4 धाम है। कौन से? बद्री, द्वारिका। द्वारिका में कौन है? द्वारिकाधीश। जगन्नाथ जी कौन है? श्री कृष्ण। बद्रीनाथ कौन है? वही नारायण श्री कृष्ण। और ऊपर नीचे रंगनाथ जी कौन है? वही। और इन सबके साथ शिव जी विराजमान है क्षेत्रपाल के रूप में, क्षेत्र की रक्षा करने की। जैसे वहां पर कौन है? केदारनाथ। इधर कौन है? सोमनाथ। इधर कौन है? लिंगराज। लिंगराज, हाँ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, जगन्नाथपुरी के पास। और नीचे कौन है? रामेश्वर। तो ये 4 भगवान के धाम है। चारों धाम इन्हीं के नाम से, भगवान के नाम से। वैकुंठ इनके नाम से। तो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पूरे विश्व में कौन है? यही है। कभी राम के रूप में आते हैं, कभी श्याम के रूप में आते हैं। राम के रूप में आते हैं, लोगों के हृदय को जीत लेते हैं। कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, तो कभी
वामन के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं। तो यही भगवान सबसे प्रसिद्ध। आइए आगे बढ़ते हैं। और वैराग्य तो भगवान में इतना है कि राष्ट्र यज्ञ में भगवान ने क्या किया था? हाँ, पैरों को धोने की सेवा भगवान की थी। सबने क्या क्या सेवाएं ली थी? अलग अलग। बोले हमको ये मेन सेवा तो स्टेज वाली सेवा तो हमको, हमारा स्टेज पे फोटो आए सब नाम हो, ऐसी सेवा तो। ये बोला कि जूते चप्पल की सेवा के लिए कौन आगे आएगा? सबने हाथ छुपा लिए, हाथ जेब में डाल दिए। बोला ठंड बहुत है, हाथ उठाए नहीं किसी से। कृष्ण ने हाथ उठाए, बोले मैं ऐसी सेवा करूंगा। इतना विरक्त, लक्ष्मीपति होके भी दूसरों के चरणों को धुलाने की सेवा भगवान ने की। छोटे छोटे लोगों के चरणों की सेवा धुलाने की सेवा की भगवान। और स्टार्टिंग में तो वो सेवा की, जब राष्ट्रीय यज्ञ समाप्त होने लगता था तब क्या सेवा पकड़ी भगवान ने? झूठे पत्थर धोने उठाने की। कोई भी चंडाल पर्यंत लोगों को बुलाया गया था वहां पर, चंडालों का भी झूठा पत्थर भगवान ने उठा करके रखा। ये प्रेम था भगवान का किसके प्रति? पांडवों के प्रति। ऐसा विरक्ति भगवान का है। और विरक्ति अगर जानना है तो ये देखिए, भगवान ने रथ हाँका किसका? रथ हाँकना सरल कार्य नहीं था। रथ हाँकने के लिए लाख चरणों का प्रहार झेलना पड़ता था, लात खानी पड़ती थी, आम भाषा में बोला जाए। क्योंकि युद्ध में मुख से बोलना, यहां चलो वहां चलो, आवाज नहीं आती थी। तो खड़े होकर योद्धा पैर मारता था पीठ पर। राइट जाना है तो राइट पैर मारेगा, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट मारेगा, सीधा जाना है तो सीधा मारेगा, रोकना है तो लगातार मारेगा। तो ऐसे कुछ उनके कोर्स होते थे। तो अर्जुन पैर मार मार के भगवान को संकेत दिया करता था। तो पैरों का प्रहार झेला भगवान ने, किसके लिए? अर्जुन के लिए। जब कर्ण ने सुना कि भगवान के सारथी कौन बन गए, सॉरी अर्जुन के सारथी तो कृष्ण बन गए, तो उसने बोला मुझे पावरफुल सारथी चाहिए। तो उसने किसको मांग लिया? शल्य को मांग लिया, वो चाहिए मुझे। शल्य ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी लात खाने आनी है, मैं युद्ध आया हूं, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा भले ही, तो तुम्हारी लातें नहीं खाऊंगा। कर्ण ने बोला दुर्योधन से, अगर ये नहीं आया तो मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। अब दुर्योधन टेंशन में आ गया, गठबंधन की सरकार थी, सबको संतुष्ट करके चलना था, बड़ा परेशान हो गया कैसे इनको अब मैं मनाऊं। जैसे तैसे करके उनको मनाया तो शब्द ने बोला देखो गेट को बंद कर देंगे। आवाज कहां से आ रही है? स्पीकर में कुछ ऑन हो जाएगा। दूसरा वाला आप मत कीजिए लोग जी, FM चल गया है। हाँ बस, धन्यवाद। तो कर्ण को शल्य ने बोला देखो मैं एक शर्त पे तैयार हूंगा, अगर तुम इतना बोलते हो मुझे, पीछे पड़ते हो कि ये कहां जाना है रथ को लेकर के, मैं आपको करूंगा इसे। तो उसका ना वो मोड थोड़ा सा चेंज कर दो, मोड जो है ना उसका, उसको चेंज कर दो। FM पे आप हरे कृष्ण या एंटीना बंद कर दो उसका। मोड दिख रहा है आपको कहीं पर? इसका मोड से नहीं हुआ, गेट बंद करने से हो गया सर, और कनेक्शन थोड़ा, गेट बंद करने से हुआ। गेट खोल दीजिए जरा, अरे बोल गेट खोल दीजिए। कैसे हुआ है? हरे कृष्ण। अभी ठीक है? अब तो नहीं आ रहा है ना कुछ ध्यान? अब नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक, अब नहीं आ रहा है। गेट पे भी बंद कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से आप लोग सुनिए। तो कर्ण ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा युद्ध। तो शल्य ने बोला मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, ये मेरे को पैर टच नहीं करेगा, मेरा इतना अपमान हो जाएगा। सोचिए परम भगवान जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाती है, चरणों की वंदना
शिव ब्रह्मा वरुण रुद्रमारुतस्तुन्नंत दिव्यस्तमे, इनकी स्तुति गायन करते हैं वेद, वो भगवान ने चरणों का प्रहार झेला किसका? अर्जुन का। ये व्यक्ति भगवान की इतना प्रेम करते हैं भक्तों से, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सुदामा के चरणों को धोना, लोग बोलते हैं, वो गीत आता है ना कृष्णा सीरियल में, पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनों को जल सो पद धोए। नैनों के जल से क्या धो दिए? चरणों को धो दिया। इतना प्रेम था, इतना विरक्ति। तो ये ऐसे भगवान है। दोस्त तो हमारे भी आते हैं, और हम इतना प्रेम कि आंखों के आंसुओं से क्या धो दें? चरणों को धो दें। ऐसा नहीं, हम तो उससे पूछते कब तक रुकोगे? 4 दिन तो हमारे आंसू निकल जाते, 4 दिन, 1 दिन में क्यों नहीं? तो अब चलिए, तो हमने देखा कि भगवान में सारे गुण हैं, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, यश, धन और विरक्ति भी, संपूर्ण विरक्ति इनके अंदर है। इतना सब होने के बाद भी परम भगवान माखन के पीछे भागते हैं। प्रेम के हमको क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे एक पत्ता भी दे दो, तुलसी का पत्ता, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ज्यादा मत दो मुझे, तुलसी का पत्ता दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान इतनी सारी प्रेम करने वाली गोपिकाएं हैं, पर उनको एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा कभी। अरे एक प्रेम करने वाले व्यक्ति को छोड़ना मुश्किल होता है। अगर वो एक प्रेम करने वाला व्यक्ति कैसा हो? गोपी जैसा हो, तो असंभव है छोड़ना। हमारे तो जो प्रेम करने वाले व्यक्ति वही खून चूसते हैं, फिर भी उनको छोड़ नहीं पाते, हर दिन पहुंच जाते हैं प्रताड़ित होने के लिए उनके द्वारा, छोड़ नहीं पाते उनको भी। पर वो तो गोपिकाएं थी, प्राण धन थे भगवान उनके, प्राण थे भगवान उनके, कुछ भी करने को तैयार थी गोपिकाएं भगवान की। परंतु भगवान ने एक बार पीछे मुड़ करके नहीं आया। इतनी विरक्ति, इतना वैराग्य भगवान के अंदर। ये देखिए, तो ओनली, और कैसे माने कृष्ण भगवान ने? और क्या प्रमाण है? किसी भी अवतार ने अभी तक विराट रूप नहीं दिखाया। एक ही भगवान ने विराट रूप दिखाया है आज तक। वो कौन है? वो भी एक बार में 3 बार दिखाया विराट रूप। एक बार तो अर्जुन को दिखाया पूर्ण विराट रूप, सारे देवी देवता उसमें सम्मिलित थे। एक बार जशोदा मैया को दिखाया मुंह के अंदर ब्रह्मांड घाट पर, और एक बार दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन बोला बांध दो इसको, ग्वाले को। भगवान ने बोला बांध दो। भगवान ने विराट रूप ले लिया, और सैनिक वहीं खड़े थे, रस्सी लेके बोले राजा जी शुरू प्रारंभ कहां से करना है बताइए हमको। दुर्योधन ने बोला रहने दो, और क्षमा मांगनी है इनसे। पता लग गया परम भगवान है, क्षमा मांगने के लिए चले गए दुर्योधन। तो ऐसे भगवान, और ये भगवान का पद देखिए, लोगों ने ना अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग भक्तों ने उनको भगवान बोला है, पर उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। एकमात्र व्यक्ति जिसने अपने आप को भगवान घोषित किया है वो कौन है? कृष्ण। गीता में बोलते हैं, श्लोक है, पढ़ेंगे आप पीछे, दिख रहा है आपको? मतः परतरन्यान्या, थोड़ा उत्साह से पढ़िए, रो रो के क्यों पढ़ रहे हैं? आपको दुख है क्या कि कृष्ण को भगवान प्रूव किया जा रहा है? इसका मतलब हम भगवान नहीं है। बड़ा दुख है हमको, हम तो समझते थे हम ही भगवान हैं। मतः परतरन्यान्या किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ लिखा हुआ है मेरे जैसा मत परतरन्यान्यात्, मेरे बराबर ही कोई नहीं है, मुझसे ऊंचा तो छोड़ दो। किंचिदस्ति, इस पूरे संसार में कोई नहीं है, धनंजय कोई नहीं है। मयि सर्वम इदं प्रोतम, मैं ही सब जगह ओतप्रोत हूं, सभी चीजें मुझसे ही हैं। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणियों की माला में एक धागा जो होता है वो सबको धारण करके रखता है, उसी प्रकार इस विश्व की जो पूरी चीज वस्तु है उनको धारण करने वाला धागा दिखता नहीं है, पर धागा क्या करता है? सबको धारण करके रखता है। तो मैं ही वैसा हूं अर्जुन। सूत्रे मणिगणा इव, तो भगवान खुद क्लेम करते हैं कि मैं ही परम भगवान हूं। किसी ने क्लेम नहीं किया, उनके भक्त लोग क्लेम करते हैं,
जैसे सचिन के भक्त बोलते हैं सचिन भगवान है, अमिताभ बच्चन के भक्त क्या बोलते हैं? नहीं, अमिताभ बच्चन भगवान है। रजनीकांत वाले क्या बोलते हैं? नहीं, हमारे सर चश्मा उछाल के पहनते हैं भगवान है, इनके पास ये ऐश्वर्य है। तो अलग अलग लोग भगवान बोलते हैं, फॉलोअर्स बोलते हैं, पर किसी ने अपने आप को भगवान घोषित, शास्त्रों में एक ही व्यक्ति है जो अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं परम भगवान, मुझसे ऊंचा सत्य कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। कृष्ण गीता में कई जगह पर स्वीकार करते हैं कि मैं ही सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तम सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं ही सबका प्रभु स्वामी हूं। अहम बीज प्रथम पिता, अहम करके बोलते हैं मैं ही सबका पिता हूं पूरे संसार का। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रथम पिता, सारी योनियों का परम पिता मैं हूं, भगवान बोलते हैं। कोई ये बात क्लेम नहीं करता कहीं भी कि मैं सबका पिता हूं। तो अब देखिए, अब क्या भगवान खुद ही क्लेम करते हैं? नहीं, वेद व्यास का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा है? भागवत महापुराण। उसी कथाएं होती चारों तरफ, 18 पुराण हैं, पर मुख्य किसकी कथा होती ज्यादातर? भागवत महापुराण की। तो ये सबसे, इसको बोलते हैं ग्रंथराज, सारे ग्रंथों का राजा है। उसमें पहले स्कंद के 3रे अध्याय में वेद व्यास भगवान के 24 अवतारों के वर्णन करते हैं, और 24 अवतारों के वर्णन में कृष्ण का नाम भी सम्मिलित कर लेते हैं। और जब कृष्ण का नाम आता है, जैसे कौन कौन से अवतार? नरसिंह, वामन, वराह, राम, ये सब अवतार का वर्णन कर, बलराम, परशुराम, कल्कि, बुद्ध, इन सब का वर्णन कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर कृष्ण का भी नाम उच्चारण कर लेते हैं, और जैसे कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं जीभ पकड़ लेते हैं। हम लोग जीभ काटते हैं ना गलती करने पर, काटते कि नहीं काटते? अरे मैं तो गलती करती, जीभ निकाले काट लेते हैं। तो ऐसे ही वेद व्यास जी क्या करने लगे? जीभ निकाले काटे, बोले मैंने किसका नाम ले लिया? तो ये श्लोक बोलते हैं, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलते एते चा अंश कला पुंसा, ये जो मैंने अवतार गिनाए हैं ये सब कौन है? भगवान के अंश और उनकी कलाएं, यानी भगवान की छोटी मोटी शक्तियां और छोटे मोटे अंश को लेकर भगवान जब आते हैं तो ये अवतार आते हैं। पर कृष्णस्तु, तू मतलब लेकिन, संस्कृत में तू का मतलब क्या होता है? लेकिन। कृष्ण अस्तु, कृष्ण तो, लेकिन भगवान स्वयं कौन है? स्वयं भगवान है। ये सारे अवतारों के बाद वो आता है भाई, ये श्लोक आता है कि जो मैंने सारे अवतार गिनाए ये तो कौन है? अंश है और कलाएं हैं भगवान की। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो परम भगवान है कृष्ण। और कितने प्रमाण मैं आपको दूं भगवान होने कृष्ण के? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं कौन है? परम भगवान है। अब आप देखिए गीता में कई जगह श्लोक आते हैं, और जब अर्जुन बोलता है तो क्या आता है? अर्जुन वाचन। जब द्रोणाचार्य, जब ये संजय बोलते संजय वाचन, धृतराष्ट्र बोलते धृतराष्ट्र वाचन। इवन महाभारत और भागवत में भी प्रहलाद बोलते प्रहलाद वाचन, शिव जी बोलते हैं रुद्र वाचन, हनुमान बोलते हैं बजरंगी वाचन, अलग अलग, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्मोवाचन, गोपी बोलते हैं गोपिया ऊचू। पर जब कृष्ण बोलते हैं तो वेद व्यास कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच। वहां बताते हैं कि ये साधारण व्यक्ति, ये कौन है? भगवान। बल्कि बाकी कोई भी बोलता है तो ब्रह्मा वाच, शिव वाच, दुर्गा वाच, सरस्वती वाच, ये सब बोलते हैं, नारद वाच, गणपति वाच। पर जैसे कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो वेद व्यास का सामर्थ्य नहीं कि उनका नाम लिख दे, वहां पर क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच। ये भगवान बोलने जाएंगे, ध्यान से सुनना, स्वयं भगवान बोलेंगे। तो ये भगवान के बारे में कितनी सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई, प्रमाण दिया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। तो क्या सिर्फ शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं, जितने मुख्य आचार्य आए, जैसे भी एक महान आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। और कौन से आचार्य हैं? रामानुजाचार्य। और कौन से आचार्य हैं? शंकराचार्य। और कौन से? सारे आचार्यों ने क्या माना है कि कौन है? कृष्ण ही कौन है? परम भगवान है। जितने निम्बार्काचार्य आ गए, विष्णु स्वामी आ गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए,
जितने महान आचार्य आए सबने स्वीकार किया कृष्ण ही परम भगवान है। शंकराचार्य बोलते हैं नारायण परो भक्त्या, नारायण ही सबसे श्रेष्ठ है। तो अब देखिए जयदेव गोस्वामी एक गीत गाते हैं, ये गीत लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं दशावतार स्तोत्र। सुना है आप लोगों ने? हाँ? दशावतार स्तोत्र है, देखते हैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब दिख रहा है? चलिए इसका एक पद गाएंगे हम लोग, मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा, घर पे आप लोग गा सकते हैं इसको। जल्दी हमारे नवीन कांति प्रभु जी, हमारे प्रभु जी और कई सारे और भक्त मिलकर जो कमेटी मेंबर्स हैं वो मिलकर के प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर एक केंद्र ढूंढने का। दुख की बात है क्या? हरि बोल, हरि बोल। जल्दी प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर एक केंद्र ढूंढने का। प्रभु जी भी बहुत जोर शोर से उसके लिए कार्य कर रहे हैं और जैसे वो केंद्र मिल जाएगा तो जगन्नाथ जी विराजमान हो जाएंगे वहां पर आकर। ये भी दुख की बात है, आज तो दुख की खबर मिल रही। तो जगन्नाथ जी विराजमान हो जाएंगे और उनकी सुबह शाम आरती होगी, उनका शयन होगा, उनका उठने का समय होगा और ये सारी सुविधाएं आप लोगों को धीरे धीरे मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। मंदिर तो बनेगा सो बनेगा, अब तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो प्रभु जी लोग लगे हुए हैं उन सब में। तो तब तक जगन्नाथ जी कृपा दृष्टि झुंझुनू वासियों को डाल देंगे। इन सब लोगों का काम है मंदिर बनाना और हम लोगों का काम है भक्त बनाना। भक्त भी तो बढ़ने की तब तो भगवान आएंगे, फॉलोअर से नहीं तो स्टार आगे क्या करेगा वहां। अगर कोई हॉल खाली है तो कोई हीरोइन डांस करने आएंगे वहां? नहीं आएंगे। बोलेंगे भक्ति नहीं है तो भगवान क्यों प्रकट होंगे? तो झुंझुनू में भगवान तब आएंगे जब भक्त आएंगे और भक्त आएंगे तो फिर भगवान उत्साह से प्रकट होंगे। तो जगन्नाथ जी डेली ये गीत सुनते हैं, डेली ये गीत सुनते हैं। इस गीत के बिना उनको नींद नहीं आती, ये गीत सुन के ही सोते हैं जगन्नाथ जी। इसलिए इसको दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित महित्र चरित्रमखेदम। गाइए। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित महित्र चरित्रमखेदम केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो ऐसे इन्होंने 10 अवतारों का वर्णन किया है। ये किसका वर्णन है? मीन अवतार, मत्स्य अवतार का। इधर है ना बगल में मछली का अवतार। सेकंड किसका वर्णन है? देखिए कूर्म अवतार, यानी समुद्र मंथन में जो भगवान कछुआ बने थे उसका वर्णन है। तीसरा किसका है? शुगर रूपा, वराह अवतार, दिख रहा है नीचे। तीसरा शुगर रूपा। और चौथा किसका है? नरहरि रूपा, दिख रहा है ना अंतिम लाइन में। पर आप एक देखेंगे सारे अवतार तो हुए हैं पर इसमें एक बात कॉमन है। तो क्या है? केशव धृता, केशव धृता, केशव धृता, केशव धृता, केशव धृता। ये सब अवतार किसके हैं? 10 अवतार हुए हैं। ये 10 अवतार किसके हुए हैं? कृष्ण के अवतार हुए हैं। ये कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। जिनके सारे अवतार होते हैं वो अवतारी से कृष्ण है। माता जी कहाँ जा रहे हैं? दूसरे पर आप ले आएंगे इसे व्यवस्था कर लीजिए, तो कहीं और से व्यवस्था कर लीजिए, वहीं से लेकर के आ जाइए। तो केशव धृता राम शरीर देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे
भृगुपति रूपा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हलधर रूपा लिखा हुआ है। और तो ऐसे करके भगवान के कई सारे अवतारों का वर्णन इसमें दिया हुआ है, अलग अलग अवतार भगवान के। और ये सब किसके हैं? कृष्ण के अवतार हैं। दसों अवतार किसके हैं? तो भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, वो कौन है? अवतारी, जो अवतार लेते हैं, जिनके अवतार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना अगर हमने जान लिया तो ब्रह्म संहिता में जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी से, अब बताइए उत्पत्ति के समय तो ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोलेंगे ना, उसी का गुणगान करेंगे जो सामने होगा। तो पहला श्लोक जो उनके मुख से निकलता है ये है, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर तो बहुत सारे हैं, मतलब नियंता, पर परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। इनका सच्चिद आनंदमय विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंद, इनका ना आदि है ना अंत है। हे गोविंद सर्व कारण कारणम, और सारे कारणों के कारण यही भगवान श्री कृष्ण है। ये कौन बोलते हैं? अभी संसार क्रिएट ही नहीं हुआ था उस समय बोलते हैं। पर अब एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि कृष्ण और विष्णु ये क्या है? दो व्यक्ति, विष्णु श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है। हम लोग मानते हैं कि विष्णु से कौन आते हैं? कृष्ण। ढाबे में लिखते हैं ना, लोग विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कौन आते हैं? कृष्ण आ जाते हैं। तो हम किसे मानते हैं श्रेष्ठ? विष्णु को मानते हैं कि विष्णु ही तो है कृष्ण के स्रोत। पर असल में शास्त्र इसके विरुद्ध बात बोलते हैं। शास्त्र बोलते हैं कृष्ण जो है वो विष्णु के स्रोत है, कृष्ण से विष्णु आते हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं आते। कैसे प्रमाण देते हैं? दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कृष्ण विष्णु अलग अलग एक ही व्यक्ति है, पर एक व्यक्ति अलग भाव में है, एक व्यक्ति अलग भाव में। जैसे कृष्ण और विष्णु में अंतर जान लीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब सुप्रीम कोर्ट में बैठता है तो कैसे बैठता है? कोट टाई वाई पहन करके, और ऑर्डर उसकी बातों पर इतना सारा होता है। और वही सुप्रीम कोर्ट का जज जब घर पे आता है सिंपल बैठता है, पत्नी डांटती है उसको, धनिया नहीं लेकर आए, चलो हो यहां से, तुम हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, धनिया लेकर आओ। अरे दोबारा तुम मैदा लेके आ गए, बेसन नहीं लेके, जाओ दोबारा जाओ, भाग के जाओ। तो पत्नी उसको डांट देती है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, पर उसका जो पोता है उसकी दाढ़ी खींच लेता है। अब कोर्ट में कोई दाढ़ी खींच ले, अरे बाप रे, सजा हो जाएगी भयंकर। और यहाँ उनका पोता आगे का दाढ़ी खींचता है, बोलता है घोड़ा बनो आपके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के महामहिम के ऊपर बैठ करके घूमता है। तो ये दोनों ही उसके रूप हैं, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर बरमुडा के क्या बोलते हैं उसको, बरमुडा बोलते, निक्कर पहन के बैठा हुआ है जज, वहां तो ऑर्डर करता रहता है। यहाँ कितना भी ऑर्डर कर ले कोई सुनने वाला नहीं, बोलता पानी नहीं आया अभी तक मेरे पास। तो इस प्रकार ये दोनों जगह में हम देखते हैं, उधर भी इसका एक रूप है, इधर भी इसका रूप है। कौन सा इसका रूप पूर्ण है? घर वाला रूप या ऑफिस वाला रूप? कौन सा रूप पूर्ण है इसका? पूर्णता किस रूप में है? घर वाले में पूर्णता है। ऑफिस वाले में तो छुपा के बैठा हुआ है अपनी चीजों को। इसको गाना सुनने का मन कर रहा है तो सुन नहीं सकता, खाना खाने का मन कर रहा है, अभी तो ऑर्डर में हूँ, अभी तो कोर्ट में हूँ, नहीं कर सकता। बच्चे के पास जाने का मन कर रहा है, खिलाने का मन कर रहा है, नहीं कर सकता, बंधा हुआ है वहां पर एक रूप में कैसा रहता है? जो मर्जी आए वो करता है, जो मर्जी वो कर लेता है, ऐसा है। तो उसी प्रकार भगवान का जो उनके घर का रूप है वो कौन सा है? कृष्ण रूप। तो पूर्ण रूप है कृष्ण का। गाय चराते हैं, जो उनको प्रिय है वो काम करते हैं, गोपिकाओं के साथ रहते हैं, गोपों के साथ रहते हैं, आनंद करते हैं पूरे दिन भर। और जो उनका ऑफिस का रूप है वो कौन सा है? विष्णु का। ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए आप देखिए भगवान विष्णु कुछ नहीं करते, सिर्फ लेट करके मेंटेन करते हैं विष्णु। कुछ और करते हैं क्या? नहीं करते। ऑफिस में पत्नी उतने को भी लेके नहीं आते, शांति से बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। पत्नी भी रहती है तो बिल्कुल साइड में रहती है, बस पैर दबाते रहती है, बातचीत नहीं करते, डू नॉट डिस्टर्ब, काम चलता है, पूरे ब्रह्मांड का मेंटेनेंस चलता है।
तो ब्रह्मांड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? विष्णु के पास है। असल में भगवान ये इस ब्रह्मांड को जब बनाते हैं भौतिक जगत को, कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वैकुंठ में, वहीं पर उनका निवास है, यहाँ नहीं आते। पर जब इस संसार को बनाते हैं तो बनाने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दे देते हैं, तुम बनाओ। डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी शिव जी को दे देते हैं, संहार तुम करो। पर मेंटेन वो बोलते हैं मेंटेन कोई नहीं कर सकता, मेंटेन वही करेगा जिसने इसको जन्म दिया है। तो मेंटेन के लिए मुझे आना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना माताएं क्या करती हैं, माताएं सबसे बड़ा काम करती हैं, वो मेंटेन करती हैं परिवार को, पालन करती हैं परिवार को। आजकल तो लोग बोलते हैं ये कोई काम है क्या, रोटी चौकी बनाना कोई काम, चकला वगैरह चलाएंगे हम, कंप्यूटर चलाएंगे कंप्यूटर, वो बढ़िया काम है। नौकरी करने, नौकरी वाले श्रेष्ठ लोग हैं और घर पे काम करने वाले श्रेष्ठ नहीं। और घर को संभालना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पूरा भारत की संस्कृति कोलैप्स कर जाएगी अगर माताएं घर पे नहीं रहे तो। पूरे घर को संभालती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, थैंकलेस काम है, ये अद्भुत काम है जो भगवान खुद करने आते हैं। बोलते हैं मैं ब्रह्मा शिव के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं ब्रह्मांड को। शिव जी तो बड़ा ही देंगे सबको, त्रिशूल मार मार, और ब्रह्मा जी का दिमाग चारों के चारों सब फ्यूज हो जाएंगे, वो कर नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। जैसे बच्चा माँ से पूछता है कि माँ ये क्या है, बच्चा माँ बोलती है बेटा ये पर्दा है। दोबारा पूछता है क्या है, 50 बार पूछता है, माँ बोलते 50 बार क्या है, पर्दा है। पिताजी से पूछ के दिखाए, पिताजी क्या है, बोले पर्दा है। पिताजी क्या है, पर्दा है। तीसरी बार थप्पड़ मारेंगे, बोले मन तो बुद्धि तो समझ में नहीं आता। चौथी बार में पर्दा भी खोल देंगे, इसको भी घेरने समझ में नहीं आता पर्दा है। तो संभालने की जिम्मेदारी सबके पास, जो प्रेम करता है ना, जिसने पाला है गर्भ के अंदर, वही मेंटेन कर सकता है। जिसके गर्भ से ब्रह्मांड निकले हैं, भगवान के गर्भ से ब्रह्मांड निकलते हैं, वही ब्रह्मांड को पालन कर सकता है। तो इसलिए भगवान अपना एक आंशिक रूप लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, बस वहां अवेलेबल रहूंगा ऑफिस में 24 घंटे, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाना। एक ऑफिशियल रूप लेते हैं, उस रूप का नाम क्या है, विष्णु। और यहाँ आके संसार में लेट जाते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, सोने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। घर में कोई सो जाए तो कुंभकर्ण पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सोते सोते भी क्या करते हैं, पूरे जगत का कल्याण कर देते हैं। और जब देवी देवताओं के पास संकट आता है तो कहाँ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस वही है, वहीं जाते हैं विष्णु के पास। और जाके उनको बोलते सर ये कंप्लेन आई है, ये दिक्कतें आ रही है, असुर लोग एक हंगामा कर रहे हैं। बोलते हैं ठीक है मैसेज भेजता हूं। तो विष्णु जी कहाँ मैसेज भेजते हैं, भगवान विष्णु के पास। और वहां से फिर अवतार बन करके नीचे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मालिक के घर पर आए और आकर के बोले कि जरा हमको उनका नौकर मिल जाए उनको सामने। वो बोले हमको जरा मालिक से मिलना है। तो बोले ठीक है अभी मैं बुला के लाता हूं। तो ये अगर नौकर मालिक को बुला ले तो मालिक कौन हुआ, नौकर मालिक हुआ कि मालिक मालिक हुआ, मालिक ही मालिक होएगा ना। नौकर ने बुलाया है इसका मतलब ये नहीं कि नौकर मालिक हो गया। आप बोले नौकर तो बहुत खतरनाक है, मालिक बुला लिया यही मालिक है, नहीं। विष्णु भगवान बुलाते हैं नीचे, पर वो भगवान के अंश हैं। अंश रूप में यहाँ पर इसीलिए है, इसलिए समस्या ना हो इस जगत में कोई। अगर हो तो मैं समाधान कर दूंगा। इसलिए भगवान विष्णु किसी के साथ कोई प्रकार का आदान प्रदान ऑफिशियल संबंध रखते हैं। बस आपने कभी देखा भगवान विष्णु को कंधे पे हाथ रख के बैठ गए और बताओ क्या चल रहा है, आप विधि सुनाओ। अगर वो उठ के बैठ जाते तो भाग जाएंगे, भगवान आप कैसे उठ गए। भगवान विष्णु ऑफिशियल संबंध। आइए शिकायतें दर्ज कराइए, शिकायत बॉक्स है डाल दीजिए, उसके अंदर मैं काम कर दूंगा बस। तो यही भगवान विष्णु और कृष्ण में सेम भगवान है, पर सीमित शक्तियों के साथ एक अवतार ले लिया है। इतना ही काम करना है, इतनी शक्ति ठीक है, इतना ही चाहिए मुझे। तो एक अवतार लेके वहां पर रख दिया भौतिक जगत में, उसको बोलते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु कृष्ण में कोई भेद, कोई अंतर नहीं। एक ऑफिस वाले हैं तो एक घर वाले हैं। गेस्ट कौन से हैं, पूर्ण कौन से हैं, घर वाले। वो विष्णु तो है ही है, पर
वो स्वीटली बहुत मधुरता के साथ भक्तों के साथ बात व्यवहार एक्सचेंजेस करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति आए थे, ये आए थे जर्मनी से। फॉरेनर लोग जो भारत में आते हैं ना, तो रिसर्च बढ़िया करते हैं लोग, ये लोग शोध करके काम करते हैं। हम तो मान लेते हैं बस, वो लोग शोध करते हैं। तो जब शोध करके भारत से जा रहे थे कि भगवान कौन है, तो रिपोर्टर ने उनसे एयरपोर्ट पे पूछा कि आपने इतने सालों से घूम रहे हो, आपके अनुसार भगवान कौन है? उन्होंने बोला भारत में बड़ा कंफ्यूजिंग है भगवान कौन है, बहुत मुश्किल है पता लगाना भगवान कौन है। पर मेरे शोध के अनुसार जो मुझे लगा वो बताता हूं, कोई भगवान होगा ना तो ये कृष्ण ही होगा। क्यों? बोले सबके हाथों में ना कुछ अस्त्र शस्त्र है। अगर किसी के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, इसका मतलब क्या है? या तो कोई खतरा है उनको, तो ये तो बचाव के लिए लेके चल रहे हैं, या तो कोई जिम्मेदारी है उनकी, कोई ड्यूटी दी गई है उनको कि इनकी रक्षा करो। वरना सिंपल व्यक्ति अस्त्र लेके आप लोग बैठते हैं बेडरूम में चक्कू लेकर, क्यों बैठेगा? तो जी चक्कू तलवार, दुर्गा मैया को देखो तो सारे हाथ भरे हुए हैं अस्त्र शस्त्र से। किसी को प्रेम भी करे तो डर जाएगा कि कौन सा अस्त्र आ रहा है मेरी तरफ। तो ये बताते हैं कि इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं लोगों के पास, जरूर इनकी कोई जिम्मेदारी है या फिर कोई भय है। मैंने एक ही व्यक्ति को देखा जो आराम से बांसुरी बजा रहा है, गायों के साथ खेल रहा है, गोपिकाओं के साथ डांस कर रहा है। जरूर हो ना हो ब्रह्मांड का मालिक ही होगा, तो टेंशन फ्री है। कोई भी इसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, बांसुरी बजाता है, आनंद में रहता है। यही भगवान का अवतार है। ना कोई ड्यूटी है इनके पास, ना कोई कार्य, बस एंजॉय करते हैं जीवन को। यही ब्रह्मांड के स्वामी मालिक है, परम भगवान श्री कृष्ण। तो ये देखिए विष्णु है गॉड एट ऑफिस, ये ऑफिस में इनका रूप है। पत्नी बच्चे कोई नहीं इनके साथ में, और ये इनका रूप है कब का? घर का पूरी पंगत बैठी हुई है, पूरे मित्र इत्र सब बैठे हुए साथ में खाना खा रहे हैं। तो ये भगवान है। तो ये बोलते हैं आई वुड, एक प्रसिद्ध स्कॉलर है विदेश के, वो बोलते हैं मैं तो उसी को भगवान मानूंगा जिसको डांस करना आता हो, जो बढ़िया नृत्य कर सकता हो उसको भगवान मानूंगा। तो हमारे भगवान से बढ़िया डांस कौन करता है? एक बार राधा रानी रूठ गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी के कुंज में आने की जगह किसी और ने बीच में खींच लिया उनको, वहां चले गए, आधा घंटा लेट पहुंचे। राधा रानी टाइम की पक्की है, घड़ी देखी, बोला लेट क्यों आए? तोता मैना जो उड़ते थे वहां पर गुप्तचर थे, उन्होंने जाके खबर दे दी कि वो तो चंद्रावली के कुंज में है। राधा रानी गुस्सा को बोला गेट बंद कर दो, बैन कर दो इनको, अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण आए, देखा राधा रानी लुट के बैठ गई। श्री कृष्ण बोला कैसे मनाऊं इनको? राधा रानी मान ही नहीं देती, देख ही नहीं देती, देखेगी तब तो मानेगी, ना देख रही है ना मान रही है, बिल्कुल मुंह दीवार की तरफ करके बैठ गई। और कृष्ण बोले क्या करूं? तो कृष्ण ने कई सारे मोर को बुला लिया वहां पर। राधा रानी को एक मोर बहुत प्रिय है, और मोर को बोला तुम डांस करो। तो मोर डांस करने लगे। जैसे मोर डांस करने लगे तो कृष्ण भी उनके साथ चले गए, वो भी कृष्ण भी मोर बन के उन्हीं के जैसे डांस करने लगे। राधा रानी का ध्यान गया ये कौन डांस कर रहा है, चुपके से देखा, कैसे निकाह करके, ऐसा दिखाते हुए कि मैं देख नहीं रही हूँ, और फिर भी देख रही थी। देखा कृष्ण डांस कर रहे। राधा रानी वो डांस देख के इतना इंप्रेस हो गई, वो भी चली गई वहीं पर, दोनों मयूर के जैसे डांस करने लगे, और ब्रह्मांड के सारे मयूर वहां पर आकर उनको सहयोग करने लगे। इस प्रकार मयूर डांस बरसाना में जो मयूर कुटीर है वहां पर घटित हुआ। तो ये भगवान का सुंदर नृत्य करते हैं। भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर लिए, शिव जी कॉम्पिटिशन में आ गए, मेरा नाम नटराज है और भगवान सबको डांस करके दिखा रहे, मैं कॉम्पिटिशन करूंगा। ऐसा भगवान ने डांस किया कि शिव जी को रुकना पड़ा, बोलते मैं कॉम्पीट आपसे नहीं कर सकता, मेरा तो स्टेज नीचे है, आपका तो स्टेज भी ऊपर नीचे है, उसके फन थे। बोलते नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, टेढ़े आंगन में डांस नहीं कर, भगवान का आंगन ही ऊपर नीचे था, उस पर भगवान कूद फांद के डांस कर दिया। शिव जी बोले आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसे परम भगवान जो हर कला में निपुण है, प्रेम देने में निपुण है, प्रेम लेने में निपुण है, एकमात्र भगवान पूरे ब्रह्मांड में जो पांचों रसों में आदान प्रदान करते हैं। भगवान के सखा भी हैं, भगवान के माता पिता भी हैं, प्रेमी भी हैं, सेवक भी हैं, और शांत भाव से भी। 5 प्रकार के रस होते हैं, संबंध होते हैं भगवान के साथ। एक संबंध कौन सा है? शांत रस, जिसमें भगवान को लोग दूर से देखते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ये एक संबंध है। एक और संबंध कौन सा है? दास्य रस,
इसमें सेवा के भाव में भगवान की सेवाएं करते हैं, जैसे हनुमान जी इत्यादि। एक कौन सा है? साख्य रस, जिसमें सखा के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, अर्जुन भगवान के ग्वाल बाल सखा वगैरह। एक है वात्सल्य रस, माता पिता के रूप में सेवा होती है, और एक है माधुर्य रस, प्रेमी के रूप में सेवा होती है। आप बताइए कौन से भगवान पांचों के पांचों रसों में भक्तों को छूट देते हैं उनसे प्रेम करने का? बताइए कौन देते हैं? एक ही भगवान है, श्री कृष्ण। क्या विष्णु जी ने दिया है छूट? उनके पत्नी का पोस्ट खाली है? भगवान कृष्ण के अनंत पत्नियां बन सकते हैं, राम जी की पत्नी का पोस्ट खाली है? एक ही है, एक चारों चापम, एक ही है पत्नी बस, उसके अलावा किसी धारण नहीं करते। पर भगवान श्री कृष्ण सबको मौका देते, जिसको जिस भाव में मुझसे प्रेम करना है उस भाव में करो। भगवान के सखा देख लीजिए, किसी के सखा ऐसे नहीं होंगे। राम जी के सखा थे, पर कैसे थे? बहुत सम्मान भाव वाले, आधे से आधे सखा थे उनके। ऐसा नहीं कभी सुग्रीव भगवान के कंधों पे हाथ रख दे, या फिर कंधों पे चढ़ करके बोले चलो राम जी मेरे को लेकर चलो। पर कृष्ण के सखा कैसे थे? कंधों पे चढ़ जाते थे। कृष्ण को बोलते थे कृष्ण मुंह खोलो, कृष्ण मुंह खोलते थे, मुंह से पिचकारी मारते थे, खाना ट्रांसफर करते थे, पानी कुल्ला निकलता था, कृष्ण के मुंह में जाता था, कृष्ण बोले ठीक है। ऐसे मित्र कृष्ण के थे। ऐसी मित्रता किसी ने आज तक नहीं दर्शाई। तो सारे भाव में, दास भाव में भी उनकी सेवा होती है, लोग सेवा करते हैं। शांत भाव में भी सेवा होती है, गौ, बांसुरी, शेषनाग, ये सब भगवान की शांत भाव में सेवा करते हैं। दास भाव में कई सारे भगवान के सेवक हैं द्वारिका में जो भगवान की सेवा करते हैं। और साख्य भाव में कितने सखा हैं, पूर्ण साख्य भाव देते हैं भगवान, फुल छूट देते हैं, जो करना है करो। कंधे पे चढ़ जाओ, मेरा कान खींचो, हाथ खींचो, पैर खींचो, बाल खींचो, जो करना है करो, इतना कोई छूट नहीं देता। माता पिता के रूप में सबसे ज्यादा प्रेम बरसाने वाले कौन है? श्री कृष्ण। राम भगवान कभी चोरी बोली? जितने बच्चे शैतान होते हैं माता पिता को उतना आनंद आता है, बात है कि नहीं? चंचल जितने होते हैं उतना आनंद, जितने वो बोलते हैं और पढ़ाएंगे ये सब करते हैं, हम बड़े होकर करते हैं तो दुख होता है, और छोटे का करते तो अच्छा लगता है। भगवान इतने चंचल थे, डेली कहीं ना कहीं निकल जाते थे माखन चोरी करने। बोलते थे पिता की कमाई नहीं खाऊंगा, खुद की कमाई खाऊंगा, निकल जाते, चोरी करके कमाते थे, खाते थे, और पकड़े जाते तो दिन ब दिन हंगामा कुछ ना कुछ भजना होता था। ऐसे भगवान थे, इतना वात्सल प्रेम दिया, दो लोगों को दिया, किसको? यशोदा को भी दिया और देवी को भी दिया, सबको प्रेम दिया कृष्ण, पूरे ब्रज को दिया, पूरा ब्रज उनको बेटा मानता था कृष्ण को। ऐसा परम आनंद देने वाले भगवान। और प्रेमी के भाव में भी राम भगवान के सामने ऋषि मुनि आए थे कि हम आपकी पत्नी बन के आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम भगवान ने बोला देखो ये तो लिमिटेड है अभी ऑफर, एक ही हूं, अगली बार पूर्ण रूप में आऊंगा तब तुम सबकी मनोवांछा पूर्ण करूंगा, तब तक वेट कर लो, तब तक बहन कर लो मेरा। तो सारे ऋषि वेट करते हैं, और बाद में वही ऋषि द्वारका की रानियां बनते हैं, 16,108 रानियां, वही गोपिकाएं बनते हैं, वही सब। और वो सब भगवान उनका वर्णन करते हैं, बोलते ठीक है सब आएगा थोक के भाव, सबसे विवाह करूंगा, सबसे प्रेम। और ऐसा नहीं कि भगवान प्रेम बांट देते हैं आधा आधा। 16,108 रानियां थी तो 16,108 महल थे, विवाह हुआ तो 16,108 मंडप थे, और भगवान भी देते 16,108। और तो और उनके जो माता पिता संबंधी आए थे उन्होंने बोला हम तो एक ही शादी एक बार में देख पाएंगे, क्योंकि 16,000 एक साथ हो रही है। भगवान ने बोला तुमको भी कर देते 16,108, उन सबको भी 16,108 कर दिया भगवान ने। तो भगवान सबसे प्रेम भगवान करके दिखाए। तो ये भगवान श्री कृष्ण इसलिए परम भगवान है, कोई इनके जैसा जीव को आनंद और प्रेम नहीं दे सकता। राम जी के संबंध 2.5 होते हैं, एक वात्सल्य भाव देते हैं, एक आधा साख्य भाव देते हैं, और आधा और एक दास्य भाव देते हैं। कितने हो गए? 2.5। साख्य भाव पूरा नहीं देते, आधा अधूरा देते हैं। केवट या फिर सुग्रीव दूर से मित्र हैं उनके, कृष्ण पूरा देते हैं, पूरे 5 के 5 रस प्रदान करते हैं। विष्णु जी सिर्फ एक रस, कौन सा रस? शांत भाव से दूर से देख के पूजा करें। और बाकी सारे भगवान तो रस देते ही नहीं, देवी देवता तो रस देते ही नहीं, यही रस देते हैं, और कृष्ण पूरे 5 के 5 देते हैं। अब देखिए, तो ये तो हमने अंदर सुन लिया,
अब एक अंतर हम सुनने जाएंगे कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। सुनना चाहेंगे आप लोग? इसको अगली बार सुने, अभी इस बार के अगले, क्योंकि टाइम तो हमारा हो चुका है, 6 तो बज चुके हैं। 6 कितना हो गया? 6:05 हो गया, 6:05 हो गया। तो अब इसको आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, बताइए। अगर ठीक से करना है तो अगली बार कर लेते हैं अच्छी प्रकार से, और अगर क्रैश कोर्स करना है फटाफट 10 मिनट में, तो अभी भी कर लेते हैं। आप लोग बताइए, नेक्स्ट टाइम कर लें इसको डिटेल में, डिटेल में करेंगे अगली बार, क्योंकि आज मैंने ये बहुत डिटेल में कर दिया। तो इतना समझ में आया आपको कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, और कृष्ण कैसे परम भगवान है। सारे शास्त्र उसके बारे में बोलते हैं, उनके परम भगवत्ता के बारे में। और आप देखिए, जब भगवान कृष्ण जब भगवान बन करके आते हैं तो सारे देवी देवता उनकी प्रार्थना स्तुति करने के लिए धरती पर आते हैं, सब उनके दर्शन करने आते हैं धरती पर बार बार। तो ये परम भगवान की भगवत्ता का निशान है, ये उनका विशेषता है भगवान का, सभी लोग उनके दर्शन करने आते हैं। तो अगली बार बहुत महत्वपूर्ण विषय लेंगे हम लोग इसी के अंदर, देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। ये देवी देवता कौन होते हैं, कौन देवी देवता है, कौन भगवान की श्रेणी में आते हैं, इसमें क्या अंतर है, किसकी पूजा की जाए किसकी नहीं की जाए, तो विस्तार से अगली बार चर्चा करेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का है? किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। यस, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इतना सुंदर, इतना सरल, इतना सटीक, एक अविरल ज्ञान की जो गंगा परम पूजनीय हरि भक्ति जो आपके और झुंझुनू वासियों के लिए एक निमंत्रण पर हर सप्ताह इतनी ठंडी में आ रही है, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत बहुत धन्यवाद उनको दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, मैं चाहूंगा कोई प्रश्न है किसी के तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। भगवान जन्म और मरण से दूर है, न उनका जन्म होता है न मरण होता है। कृष्ण भगवान का तो जन्म भी हुआ है और उसके बाद उनको जिसका जन्म होता है उसका तो मरण होता है। तो प्रभु जी बता रहे हैं भगवान का जन्म हुआ है। तो जन्म किसे बोलते हैं? जब बालक रोते हुए बाहर आता है, और क्या होता है उसको पता नहीं होता मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। पर भगवान का जन्म तो भगवान पहले देवकी वसुदेव के स्वप्न में आकर के पहले वरदान देके गए हैं, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। तो जन्म नहीं है, वो प्राकट्य है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म के साथ 4 भुजाओं के साथ दर्शन दिए जेल के अंदर। कोई बालक प्रकट होता है क्या अंदर से कुछ लेकर? नहीं होता। लोग तो रोते हुए आते हैं, भगवान तो हंसते हुए आकर उपदेश देते हैं उनको, अपने माता पिता को उपदेश देते हैं। बच्चा गर्भ से बाहर निकल के नर्स को उपदेश दे दे तो छोड़ के भाग जाएगी, भूत उसके आसपास। तो वो बालक को प्रकट होकर के उपदेश दिए जेल के अंदर। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमेत। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गुरु जी ने। जन्म कर्म चमेत, मेरा जन्म होता है, कर्म भी मेरे होते हैं, पर एक कर्म साधारण दिव्य है। मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान कर्म करते हैं तो कर्म बंधन उनको नहीं लगता, बल्कि जो उन कर्मों का स्मरण करता है उसके भी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, साधारण नहीं है। प्रभु जी, ये मानव मात्र को दिखाने के लिए एक लीला करी गई है। भगवान यहाँ आते हैं हमको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, और हम तब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे जब तक भगवान हमारी तरह जीवन नहीं जीते। तो उसके भगवान ऐसे लीला दिखाते हुए आते हैं। भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए थे, भगवान सीधे बताया गया वासुदेव के हृदय में आए। हम लोग तो वेद से आते हैं,
भगवान सीधे मन में आए, किसके? वासुदेव के। वासुदेव के मन से भगवान कहाँ गए? देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से भगवान में प्रकट हो गए बाहर। भगवान तो उस मार्ग से आए नहीं जिस मार्ग से हम लोग आते हैं। तो ऐसा ही वर्णन भागवत में ही दिया गया है। तो और देखिए, भगवान बूढ़े नहीं होते। महाभारत युद्ध के समय भगवान की आयु थी 91 वर्ष की, पर आप एक भी सफेद बाल नहीं देखेंगे भगवान को। ऐसे नहीं देखेंगे कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मला में है क्या, मेरा घुटने दर्द कर गया, चला क्या करूं? अर्जुन वो शुगर की दवाई है क्या, शुगर बढ़ गया है, मेरा बीपी बढ़ गया है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। भगवान बिल्कुल यंग, ना दाढ़ी ना मूछ, 16 साल के युवा बालक के रूप में अंत तक रहे। तो भगवान का बढ़ना, आगे शरीर बढ़ना इत्यादि सब कुछ दिव्य है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, दिव्य है सब कुछ भगवान का। और कोई प्रश्न किसी का? और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, इसको इनको विराम देते हैं। सही भक्तों का धन्यवाद, प्रभु जी का धन्यवाद, नवीन क्रांति प्रभु जी का, और यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, राधा मदन मोहन प्रभु जी, राधा मदन मोहन प्रभु जी जो किचन डिपार्टमेंट संभालते हैं, भक्त लोग, उन सबका, प्रभु जी जिनकी छत्र छाया में चल रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे, तो इन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत